कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क इस अदृश्य वायरस की पहुंच से बच पाया होगा अब तक। हर दिन देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण और इससे हुई मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 29 जुलाई तक दुनिया में कोरोना के 1,65,23,815 कंफर्म केस आ चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 6,55,112 है। भारत की बात करें तो 15,31,669 संक्रमितों की संख्या है और मरने वाले 34,193 तक पहुंच गए। वहीं बिहार में संक्रमण 45,919 तक पहुंच चुका है और 273 लोगों की अब तक मौत हुई है। कोरोना की मार से कराहती दुनिया अब इस वायरस से निजात चाहती है, जिसने हमारी जिंदगी के तौर तरीके बदल दिए, हमारा खुली हवाओं में सांस लेना मुश्किल कर दिया है, जिसके कारण लोगों ने खुद को घरों में कैद किया हुआ है। जो वायरस न सिर्फ हमारी जिंदगियों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चरमरा कर रख दिया है। टाइम मैगजीन के मुताबिक अब तक जिस बीमारी की वैक्सीन सबसे तेजी से खोजी गई वो है मम्स। इस वैक्सीन को बनाने में वैज्ञानिकों को 4 साल का समय लगा था। दुनिया अब यह जानने को बेचैन है कि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन कब तक आएगी। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के खिलाफ विश्व में वैक्सीन की करीब 23 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स, चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक के वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अहम हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल दुनिया के कई देशों में चल रहा है। मई में WHO ने ऑक्सफोर्ड के प्रोजेक्ट को सबसे एडवांस कोविड वैक्सीन कहा था। इंग्लैंड में अप्रैल के दौरान इस वैक्सीन प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल का काम एक साथ पूरा हुआ। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 18 से 55 साल के 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये वैक्सीन प्रोजेक्ट अब ट्रायल और डेवलपमेंट के तीसरे और अंतिम चरण में है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन के भारत में इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। बॉस्टन की कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण के शुरुआती हिस्से में है। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए सबसे तेज वैक्सीन प्रोजेक्ट कहा है। इसका लक्ष्य 2020 के आखिर तक वैक्सीन बनाने का है। उधर चीन की प्राइवेट फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक जिस कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो ट्रायल के तीसरे और आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड के बाद ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंचने वाला ये दुनिया का तीसरा वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कोरोना वैक नाम की इस वैक्सीन का फिलहाल ब्राजील में 9000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल चल रहा है। कोरोना महामारी के लिए जिस रफ्तार से वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 की शुरुआत तक सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन सरकारी मंजूरी के लिए तैयार हो सकती है। भारत भी इस मुहिम में शामिल है। भारत में 2 वैक्सीन प्रोजेक्ट्स को इंसानों पर परीक्षण की मंजूरी दी गई है। फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उनमें से एक है। वहीं दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जाइडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए देश भर में 12 संस्थाओं को चुना गया है, जिनमें रोहतक की पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद की निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का भी देश भर में पहला चरण लागू हो चुका है। उधर अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक मिलकर एक कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट BNT162b2 पर काम कर रही है। ये वैक्सीन प्रोजेक्ट इंसानों पर परीक्षण के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। कंपनी की योजना साल 2020 के आखिर तक वैक्सीन की 10 करोड़ और साल 2021 के आखिर तक 1 अरब 3 करोड़ खुराक आपूर्ति करने की है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाली इस वैक्सीन के 2 खुराक दिए जाएंगे।
वहीं CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की गामालेया इंस्टीट्यूट द्वारा 10 अगस्त या उससे पहले विकसित किए गए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में है और 3 अगस्त के बाद परीक्षण का तीसरा चरण शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले इंटरफैक्स ने रूस के स्वास्थ्य मंत्री का हवाला देते हुए बताया कि चरण 3 के परीक्षणों के साथ वैक्सीन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा।